शुरुआत प्रभात झा जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि लगातार आप ये कह रहे थे कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, तो पहले तो आपको बधाई कि सरकार पर फिलहाल के लिए कोई संकट नहीं। लेकिन ये जो फिलहाल है और इस फिलहाल के साथ जो शक और शुबा है जिसको लेकर बीजेपी आशंकित है और आरोप ये लगा रही है कि आपकी सरकार फिलहाल तो बच गई लेकिन आने वाले ज्यादा दिन बचने नहीं वाली है। कांग्रेस यहां पर खड़ी हुई कहां नजर आ रही है? आश्वस्त है कि असल मायने में ऑल इज वेल फॉरएवर? पूर्णिमा जी, आपको और मेरे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और आपके प्रश्न में ही शायद आप उत्तर छिपा था। आपने कहा कि फिलहाल बीजेपी ऐसा कह रही है, तो बीजेपी कह सकती है। ये फिलहाल वाला जो शब्द है ना, ये बीजेपी के पास में है। अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, तो वो चलेगा। लेकिन बात यहां ये हो रही है पूर्णिमा जी कि ये हुआ कैसे। 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 40 हमारे, प्लस 3 निर्दलीय भी हमारे साथ, 35 चाहिए थी राज्यसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने किस बिहाफ पर अपने उम्मीदवार वहां रखे, सवाल यहां बनता है। अगर लोकतंत्र को इसी ढंग से तार तार करने के लिए रखा था तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, मैं बधाई देता हूं भाई, वो करें। लेकिन जो भी काम इन्होंने चंडीगढ़ हो, हिमाचल हो, जो भी काम इन्होंने किए हैं, इससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं से विचलित होता है, परेशान होता है। और यही एक चाहते हैं लोकतंत्र को विचलित करना, जिसका जीता जाता जागता ज्वलंत उदाहरण है हिमाचल। हिमाचल में हमारी सरकार स्थिर है नहीं है, इसकी चिंता हमें होनी चाहिए। लेकिन चिंता कौन कर रहा है पूर्णिमा जी? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पे अभी, वो कह रहे हैं ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, मतलब हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम साम दाम दंड भेद, ईडी सीबीआई सारी कुछ लगाएंगे, सरकार आपकी नहीं चलने देंगे। तो जनता ने चुना था ना पूर्णिमा जी हमें, तो चुन लेती जनता। मैं कब मना कर रहा हूं? अरे जनता के पास जाकर के ठाकुर जी बात कीजिए आप। नहीं, लेकिन झा साहब जनता ने उन्हीं विधायकों को भी चुना था ना जिनकी नाराजगी नजर आई। वही विधायक थे ना जनता के चुने गए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। आरोप आप बीजेपी पर लगा दीजिए और उसका जवाब रोचिका दे देंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपके सामने बड़ी चुनौती है ना सर, लोकसभा चुनाव सामने है, कितने मन मुटाव हैं। आप ये देखिए विक्रमादित्य किस तरीके से पहले उन्होंने आने से इनकार कर दिया, फिर उसके बाद आपके ऑब्जर्वर को जाना पड़ा, मान मनोबल हुआ, लंच तक जैसे तैसे वो पहुंचे, कल उनका स्टेटमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स तो पब्लिक है ना, मीडिया के सामने है। यानी अंदर खाने समस्या तो है ना। फिलहाल तो सुखू है मुख्यमंत्री और आप कह लीजिए कि वो बने भी रहेंगे, लेकिन इसको कांग्रेस दूर कैसे करेगी? पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। हर किसी को बोलने का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। अभी आपने चलाई है खबर कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक चुनाव के बारे में क्या बोला है। उन्हीं की पार्टी से है वो, और बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के। क्या कहा उन्होंने? नड्डा साहब का जो दोबारा अध्यक्ष बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने ही विरोध किया है। तो आप एक चीज समझो, आप हमारी पार्टी के अंदर हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर कोई अपना पक्ष रख सकता है। रह गई ये 6 विधायक की आप बात कर रही थी कि जनता ने चुना है, सिंबल पूर्णिमा जी कांग्रेस का था, ये भी आपको बताना चाहिए। अगर इनको है, अब आ रहा है ना, फिर चुनाव आएंगे, लड़ लेंगे, देखेंगे जनता इनको चुनती है नहीं चुनती है। अभी ये कांग्रेस के सिंबल पे चुन के आए थे, जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और इस कारण से ये विधायक बने थे। ये बात इनको नहीं भूलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने हिमाचल की जनता के साथ छल करने का काम किया है, तो जवाब हिमाचल की जनता ही इनको देगी। जनता जवाब तो देगी सर, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन रोचिका जी, मैं इसी सवाल के इर्द गिर्द हूं और मैं यही समझना चाह रही हूं कि इनकी आंतरिक कलह कांग्रेस की बार बार बाहर क्यों आती है, और बाहर आने के साथ साथ इसको भले ही इस बार इन्होंने मैनेज किया और बहुत अच्छी तरीके से प्रभात जी मैनेज किया, काबिले तारीफ है ये। लेकिन रोचिका जी, आरोप बीजेपी पर क्यों बार बार, ऑपरेशन लोटस के आरोप बीजेपी पर क्यों लगते रहते हैं? कहीं पर भी सरकार चलती है, मैंने कहा ना कि ये आरोप लगते हैं आप लोगों पर कि आप लोग आपदा में अवसर तलाशना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नाराज है, उससे बात कर लो, उसको अपने पाले में ले आओ, उसको बोलो कि मैनेज कर लो, उसको बोलो कि सरकार गिर जाएगी ऐसे में, फिर उसके बाद हम अपना दावा ठोक देंगे। ये आरोप कितने राज्यों में और कब तक बीजेपी पर लगते रहेंगे और बीजेपी के पास इसका कोई डिफेंस है? आप सबको मेरी राम राम। पूर्णिमा जी, जिस तरीके की बातें अभी प्रभात जी कह रहे हैं वो मैं सुन रही थी। ये देखिए पार्टी की आंतरिक कलह है, और कितना भी आप शांत कर लीजिए, कितना भी उनको छुपा लीजिए, कितना भी दबा लीजिए, बार बार नजर आती ही है, और सबको नजर आती है। और अब से नजर नहीं आ रही है, वो कई सालों से नजर आ रही है।
हम 2014 से यही देख रहे हैं और इनकी आपसी ही कलह थी कि 2014 में क्योंकि मोदी जी का चेहरा आया सामने और उनका काम गुजरात में सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था कि वो विकास पे काम करते हैं, वो सबके साथ के पे काम करते हैं, इसीलिए 2014 में जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। कांग्रेस को हटाकर जनता ने सर्वसम्मति से भाजपा को चंडीगढ़ पे भी बोलिएगा जरा सा। सरकार में लेकर आए। हाँ, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया। अरे भाई, आप अगर अपने समय में बोल चुके, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। मेरे समय में आपका नाम रौचिका नहीं है भारत जी, आपका नाम रौचिका नहीं है। प्रभात जी आपका नाम रौचिका नहीं है, आप मेरा नाम रौचिका है, मुझे बोलने दीजिए। प्रवक्ता को बोलने दे, वरना फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ये कल है आप लोग अपनी पार्टी में भी करते हैं और यहाँ पर मंच पे भी करते हैं और आप यहाँ पर डिबेट में भी करते हैं, किसी को बोलने तो देते ही नहीं है। यही हो रहा है आपके यहाँ भी, आपके यहाँ चीफ नेतृत्व है। अरे रौचिका जी, आरोप तो लेकिन बीजेपी पर लगाते हैं ये लोग कि आप लोग इनको बोलने नहीं देते। अभी आप कह रही हैं ये आपको बोलने नहीं दे रहे, समझ ही नहीं आ रहा फिर बोल कौन रहा है और काम कौन कर रहा है। 146 सांसद निलंबित किए हैं इन्होंने। अभी सर निलंबन की बात तो मत करिए, हिमाचल में भी आपने कर दिया, बीजेपी के विधायकों को ही तो किया। आरोप तो स्पीकर पर उसी के लिए लग रहे हैं ना सर, फिर निलंबन तो वहां पर भी हुआ ना, निलंबन वहां पर भी। ठीक है, कोई बात नहीं, रौचिका जी को सुन लीजिए पहले। सर गिरने के चांसेस पूरे हैं, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि सरकार के गिरने के पूरे चांसेस हैं। तो क्यों आनंद फानंद में सरकार सदन को जो अनिश्चितकालीन स्थगित किया गया, इन्हें मालूम था कि सरकार गिर सकती है और वहां पर हमें अपना प्रूव करने की नौबत आ सकती है कि हमें हो सकता है कि हमें ये कहा जाए कि बहुमत साबित करना है। इस वजह से आनंद फानंद में ही सरकार स्थगित करी गई थी ना, झटपट बजट पेश किया गया और स्थगित कर दिया, जबकि दिन थे उसमें चलने के, उसमें 1-2 दिन अभी चल सकती थी सदन, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं किया। इनको आपस में मालूम था कि इनके हाथ कलह पड़ चुकी है, लोग सुक्खू जी से कुछ परेशान है, कुछ उसी नेतृत्व से परेशान है, यहाँ पर आला कमान से परेशान है। इस वजह से ये नतीजा ये आ रहा है कि आज ये किसी तरीके से जो रायता बिखर गया है उसे बटोरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन बचेगा, वो चलता रहेगा, वो गिर के रहेगी, ये सरकार गिर के रहेगी और देखिएगा। नहीं तो रौचिका जी एक चीज क्लियर करिए, ये आपने कहा कि ऐसा होता रहेगा, बीजेपी अभी भी कह रही है कि इनकी सरकार गिर जाएगी, फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि आपकी कोई भूमिका नहीं है इसमें, ना आप सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने के किसी भाव के साथ हैं, फिर आप ये भी कह देते हैं कि इनकी सरकार चल नहीं पाएगी, तो दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है ना मैम। या तो आप इसमें इंटरेस्टेड है, नहीं छोड़ दीजिए, इनकी आंतरिक कलह ये समझेंगे, ये निपटेंगे। जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, आपके सपोर्ट में आ गए, आज की तारीख में वो तो ना घर के रहे ना घाट के। देखिए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी वो उनका आप निर्णय है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। उनका अपना मन था, उनकी अपनी डिससैटिस्फैक्शन था अपनी ही पार्टी के खिलाफ। देखिए 370 अगर हटती है तो उसमें इनके अपने जो नेता हैं वो इसमें ऑब्जेक्ट करते हैं। अगर राम मंदिर का अगर इनके पास निमंत्रण आता है तो इनके शीर्ष नेतृत्व जो होता है वो इन लोगों को उस पर मना कर देता है कि हम ठुकराएंगे। क्या ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना इनकी पार्टी में, इनके नेता ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, तो वो चाहते हो कि हम जाया जाए या हमारी मतलब आप ये कह रही हैं, मतलब आप ये कह रही हैं कि दिल्ली में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, महाजन साहब को किसी काम पर नहीं लगाया गया, ये नहीं कहा गया कि जो विधायक नाराज हैं उनको अपने पाले में लेकर आइए ताकि वो क्रॉस वोटिंग कर सके। राज्यसभा चुनाव के दौरान की रणनीति बीजेपी ने क्या तैयार नहीं की, यही कह रही है रौचिका जी आप? कोई रोल नहीं इसमें आपका? भाजपा को, पूर्णिमा जी, भाजपा को किसी के पास जाके बुला के लेके आने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे पास आइए, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है।